बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। हर श्रवण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है और इस बार हरियाली तीज है 31 जुलाई यानी कि रविवार के दिन। इस रविवार इस हरियाली तीज इस 31 जुलाई के दिन बन रहा है एक बहुत ही खास शुभ योग यानी कि रवि योग। किसी भी शुभ काम के लिए, पूजा पाठ और आराधना के लिए ये योग जो है, ये रवि योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो इस बार हरियाली तीज पे ये शुभ योग बन रहा है। ये संयोग है कि हरियाली तीज पर इस बार रवि योग भी बन रहा है। तो ये योग जो है वो दोपहर में 2:20 से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 6 बजे तक करीब रहेगा। तो इस बार आप अपना जो ये व्रत की कथा है, पूजा पाठ आराधना है, भगवान शिव और माँ पार्वती के इस शुभ संयोग में, इस शुभ योग रवि योग में करेंगे दोस्तों। तो इस योग का भी पुण्य फल आप लोगों को ज़रूर प्राप्त होगा। इस हरियाली तीज में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। इसमें आपको मिट्टी में गंगा जल मिलाकर के, शुद्ध मिट्टी लीजिएगा, शुद्ध मिट्टी में गंगा जल मिलाकर के भगवान शिव का आपको एक शिवलिंग बनाना चाहिए और उसके साथ साथ माँ पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी स्थापित करनी चाहिए साथ में चौकी में। जब भगवान शिव को आप बेलपत्र, धतूरा, भांग ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं, धूप दीप दिया दिखाते हैं, तो भगवान शिव के इस मंत्र ओम नमः शिवाय का जप आप लगातार उस समय आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ जब आप माँ पार्वती का पूजा ध्यान आराधना करते हैं, माँ को आप चुनरी चढ़ाते हैं, आप श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, माँ को मिठाई का भोग लगाते हैं, फल का भोग लगाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, माँ को श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाते हैं, तो उस समय पे आपको माँ पार्वती के ये 6 मंत्र लगातार जप करते रहने चाहिए। कौन से हैं ये मंत्र, आइए जानें। ओम उमाय नमः, ओम पार्वती नमः, ओम जगदात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठै नमः, ओम शांति रूपिण्ये नमः, ओम शिवाय नमः। इन 6 मंत्रों का जप आपको लगातार माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाते समय, माँ को भोग लगाते समय, माँ को आरती करते समय, आपको धूप दीप दिया दिखाते समय आपको लगातार इन मंत्रों का जप करते रहना चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होकर के आपको एक सुखमय जीवन का आशीर्वाद दें। इसके साथ साथ आपको इस दिन की कथा भगवान शिव और माँ पार्वती की जो कथा है उसको भी ज़रूर सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये सब चीज़ें ज़रूर से करनी चाहिए। और श्रृंगार का सामान जो आपने माँ पार्वती को चढ़ाया है, हरी बिंदी, चूड़ियाँ, सिंदूर, ये सभी चीज़ें, चुनरी, आपको भी इस्तेमाल करनी चाहिए। इस दिन आपको हरी बिंदी, हरी चूड़ियाँ, बिछिया, गले में मंगलसूत्र, ये सभी चीज़ें यानी कि पूरा 16 श्रृंगार इस दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। और मन में अपने पति की लंबी आयु की कामना भी अवश्य ही रखें दोस्तों। कामना ज़रूरी है, अपने मन में एक विश्वास, एक आस्था ज़रूर होनी चाहिए आपके, और आपका मन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। उस समय पे जब आप पूजा कर रही हैं, आराधना कर रही हैं, तो अपना मन शांत रखें और सात्विक रखें उस समय में। अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन भी सात्विक ही होना चाहिए। आप उस दिन अन्न ना खाएं, फलाहार ही करें दोस्तों। जिस दिन आप माँ पार्वती हरियाली तीज के दिन आपको भोजन भी सात्विक करना चाहिए, या हो सके तो आप फलाहार ही करें। इस दिन आप भोजन ना करें, नमक का भोजन आप ना करें। और इस तरह के इस योग में जब आप पूजा करते हैं तो आपका मन भी प्रसन्न होता है, आपको इस दिन के शुभ फल की भी प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि और शांति भी आती है, और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद भी भगवान शिव और माँ पार्वती से प्राप्त होता है। आप सभी के सुखमय जीवन की कामना के साथ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।